Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lecture. एक और प्यारा सा लेक्चर अबाउट द गोल्जी बॉडी। आपको पता है कि इन दिनों बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। डन। तो गोल्जी बॉडी की बात करेंगे। टिल नाउ वी हैड डिस्कस सो एंड सो मेनी थिंग। अप टू नाउ वी हैड डिस्कस व्हाट इज मीन बाय द सेल डिस्कवरी, cell theory, what are the different kind of component of the cell, in which we had discussed about cytoplasm, cell membrane, cell wall, and now we are discussing about each and every organelle. इस ऑर्गेनल के सेशंस के अंदर हम गोल्जी बॉडी तक पहुंच चुके हैं। काफी सारे ऑर्गेनल हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेक्चर अपलोडेड है, आप जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी, ठीक है जी। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? डिस्कवरी देखेंगे, बायोजेनेसिस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, और इन ब्यूटीफुल डायग्राम्स की मदद से हम और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे अबाउट द गोल्जी बॉडी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द गोल्जी बॉडी? ठीक है जी। अच्छा जी, गोल्जी बॉडी एक टाइप का ऑर्गेनल है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी डिस्कवरी है, उस डिस्कवरी को देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कैमेलियो, यस, कैमेलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, यस। उन्होंने डिस्कवर करा था और उसका नाम ही गोल्जी बॉडी रख दिया गया। कैमिलो गोल्जी ही वाज अ ornithologist who are known as ornithologist or not ornithologist are those who have specialization in birds study। जो बर्ड्स स्टडी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, स्पेशल होते हैं, उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। कैमेलियो गोल्जी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी बर्ड्स की स्टडी के माहिर थे। ये एक बर्ड की स्टडी कर रहे थे। उस बर्ड का नाम भी मैं लिखना चाहूंगा जरूर। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ दिस बर्ड। इट वाज बर्न आउल, यस, बर्न आउल, उसका नाम था बर्न आउल। बर्न आउल के ब्रेन पर ये वर्क कर रहे थे जी, बर्न आउल के ब्रेन पर ये वर्क कर रहे थे। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम पुरकिंजे सेल कहते हैं। पुरकंजे सेल्स, डन, पुरकंजे सेल्स। डू नॉट कंफ्यूज दिस पुरकंजे वर्ड with the पुरकंजे फाइबर। यस, लेट मी राइट ओवर देयर that there is पुरकंजे फाइबर एज वेल। जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट, यस, दिल की जब बात करते हैं तो हार्ट के अंदर हम नोडल टिश्यू डिस्कस करते हैं। दोनों कानों से ये बात सुनिएगा कि हार्ट के अंदर हम नोडल टिश्यूज की बात करते हैं। नोडल टिश्यू they are the type of specialized contractile tissue located in our heart. What are nodal tissue? They are the specialized contractile tissue located in our human heart. नोडल टिश्यू के अंदर किस किस चीज का शुमार है? देयर इज एसे नोड, देयर इज एवी नोड, देयर इज पुरकिंजे फाइबर एंड देयर इज बंडल ऑफ हिस। वहां पर पुरकिंजे फाइबर है, लेकिन यहाँ पर मैं पुरकिंजे सेल्स के बारे में बता रहा हूँ। पुरकिंजे सेल्स ब्रेन के अंदर है, बर्न आउल के, और उन पुरकिंजे सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी डिस्कवर की गई थी बाय द कैमेलियो गोल्जी साइंटिस्ट। तो इन्होंने नाम भी दे दिया गोल्जी बॉडी। ठीक है जी। पहले सिर्फ ये माना जाता था कि गोल्जी बॉडी एक्सक्लूसिवली लोकेटेड इन एनिमल सेल्स। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सिर्फ माना जाता था कि ये एनिमल सेल्स के अंदर लोकेटेड है जी, और ये बात ही एस्टेब्लिश थी। 1898 में इन्होंने डिस्कवर करा था। देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट एनिमल सेल्स के अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जिन्होंने एक चीज डिस्कवर करी जो कि हूबहू गोल्जी बॉडी जैसी थी इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जी। उन्होंने प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी जैसी चीज डिस्कवर करी। अब क्योंकि नाम पहले तो गोल्जी बॉडी रख दिया गया था, उन्होंने सोचा ये गोल्जी बॉडी जैसी चीज है, लेकिन ये एक्चुअली गोल्जी बॉडी नहीं है। उन्होंने उस चीज को नाम दे दिया डिक्टियोसोम। नाम दिया गया जी डिक्टियोसोम। यहाँ पर नेम लिख देते हैं जी, ऑल्सो कॉल्ड नेम डिक्टियोसोम। सबसे पहले इनिशियली जो नाम प्रपोज किया गया जी वो तो था गोल्जी बॉडी बाय कैमेलियो गोल्जी बॉडी। दूसरे नाम भी आएंगे, सबर बनाए रखिएगा जरूर। डन। उसके बाद जिन साइंटिस्ट ने इस गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डिस्कवर करा, उन्होंने इसको नाम दे दिया डिक्टियोसोम। यस, डिक्टियोसोम। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी का काम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से डिस्कवर हुआ। अच्छा, आप एक चीज तो याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। क्या मतलब है इसका? देखें,
सेल जो होते हैं ना, सेल, मैं आपको अगेन बता दूं, हर वीडियो में ये बात बताता हूं मैं कि सेल्स दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ व्हाट द ट्रू न्यूक्लियस दैट वी हैव. We have prokaryotic cell and we have eukaryotic cell. Those kind of cell which have true nucleus, they are known as eukaryotic. पर जिनमें नहीं है prokaryotic. Prokaryotic में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का शुमार है, that is what is called the bacteria and relatives. Bacteria and its relative. Eukaryotic के अंदर rest of the animal, rest of the organism जितने भी हैं, फिर वो चाहे प्रोटोजोन हो, फंजाई हो, एल्गी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्ट ऑफ द एनिमल अदर देन बैक्टीरिया, दे आर क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ द यूकैरियोट, अदर ऑर्गेनिज्म. तो यूकैरियोट के केस में गोल्जी बॉडी देखने के लिए मिलता है, प्रोकैरियोट के केस में नहीं. इसका मतलब ये कि गोल्जी बॉडी इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ फंजाई, इन केस ऑफ प्रोटोजोन, इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ प्लांट्स. लेकिन फर्स्ट टाइम एनिमल में डिस्कवर हुई थी. आगे बढ़ते हैं, इसकी बायोजेनेसिस देखते हैं. देखें ये डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, मैं आपको पहले लेबल करवा देता हूँ चीजें. ये जो चीज हमें दिख रही है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. यूकैरियोट सेल की खासियत है कि उसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मौजूद होगा. नंबर 2, ये आपको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स जो दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसकी हमने बात की हुई है, वीडियो अपलोडेड है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो यस प्लाज्मिक व्हाट रेटिक्यूलम. डन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अच्छा, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आवर बिलव्ड गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी, यस. गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है. देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ये जो एक 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 ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, बोरीनुमा स्ट्रक्चर, दैट बोरीनुमा स्ट्रक्चर, दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्टर्न. एक को सिस्टर्न कह देते हैं जी, और इनका जो प्लूरल है ना, प्लूरल, वो सिस्टरने है. प्लूरल इज सिस्टरने. डन. अगेन बता दूं, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से गोल्जी बॉडी कैन बी कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. यस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं. ठीक है जी. अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं. ये स्ट्रक्चर के अंदर देखें बहुत सारे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं. एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्न और सबको मिला के सिस्टरने कह देते हैं हम. सो व्हाट इज गोल्जी बॉडी? अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो दे आर द, इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड सैक्स which contain which start exact at the end of the endoplasmic reticulum up to the cell membrane. ठीक है जी. so it's the system or network of what membranes. Done. Containing so many sac like structure, बोरीनुमा स्ट्रक्चर, sacs like structure, बोरीनुमा स्ट्रक्चर. एक एक बोरी को सिस्टर्न और सबको मिला के सिस्टरने, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी. जैसे एक एक का तो हमने सिस्टर्न कह दिया और सबको मिला के सिस्टरने कह दिया. ठीक है जी. अच्छा, ये वाला जो साइड होता है, ये वाला साइड जो कि न्यूक्लियस को फेस कर रहा है, जो कि टूवर्ड द न्यूक्लियस है, द साइड ऑफ द गोल्जी बॉडी फेस टूवर्ड द न्यूक्लियस इज नोन एज सिस फेस. इसका दूसरा नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ. द फेस विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रांस फेस. इसे हम ट्रांस फेस कह देते हैं. ये आपको याद रखना है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस क्या होता है. अच्छा जी. अगेन सबसे पहले तो हमने इसकी डिस्कवरी देखी जो कि कैमेलो गोल्जी ने की थी. वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड स्पेशलिस्ट थे. लोकेशन एनिमल सेल. पहले ये सोचा जाता था कि एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि सिर्फ एनिमल सेल्स में नहीं बल्कि सब के सब यूकैरियोट्स के केस में, सब के सब यूकैरियोट्स के केस में गोल्जी बॉडी देखने के लिए मिलती है. फिर वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटोजोन हो, एल्गी हो या फंजाई हो. नाम कौन से रखे गए? गोल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. एक और नाम भी बताता हूँ आपको जरूर.
ये बर्न आउल के ब्रेन में डिस्कवर हुए थे। ब्रेन के भी कौन सा सेल? पुरकंजे सेल। पुरकंजे फाइबर क्या है? ये हेड के अंदर लोकेटेड होते हैं। सेल्स के बारे में बताया गया, ये इसकी डेफिनेशन है। इसका सिस फेज है, ये ट्रांस फेज है, और ये दरमियान के जो है वो सिस्टर्न है। अच्छा, दरमियान के जो सिस्टर्न है ना, उन्हें हम मीडियन सिस्टर्न कह देते हैं। मीडियन सिस्टर्न, मीडियन सिस्टर्न, सिस फेज, ट्रांस फेज, मीडियन सिस्टर्न। अच्छा जी, सिस जो है ना, देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट, कि ये कॉन्वेक्स शेप होता है, और ट्रांस जो है ना, ये कॉनकेव शेप होता है। डन, डिस्कवरी हो गई, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर हो गया, नाम देख लिए, लोकेशन देख ली, बायोजेनेसिस देखते हैं। देखें, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देयर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड वी हैव व्हाट? साइड बाय साइड वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही रिस्पॉन्सिबल है गोल्जी बॉडी को बनाने के लिए। किस तरीके से देखते हैं? देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को अगर आप थोड़ा आपने वो लेक्चर ढंग से देखा हो तो आपको पता होगा कि रफ को हम रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम। इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। ठीक है जी, राइबोसोम। एक बार फिर से लिख देता हूँ, राइबोसोम। इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। डन। ठीक है जी, वो इसको रफ बना देते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन का। दोनों कानों से सुननी है आपको ये बातें। राइबोसोम का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। डन, प्रोटीन बन गई, दैट्स वाई इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अपने नोट्स में नोट करिएगा जरूर। अच्छा जी, प्रोटीन फॉर्मेशन होने के बाद ये प्रोटीन एक वेजिकल के अंदर, एक कवरिंग के अंदर बंद हो जाती है। ठीक है जी, जब प्रोटीन इस कवरिंग के अंदर बंद हो जाएगी ना, नाउ दिस प्रोटीन इज नोन एज वेजिकल। अब इसे वेजिकल कहा जाएगा। ये वेजिकल बनने के बाद यहां से ट्रांसपोर्ट हो करके और जब यहां आ जाएगा हमारे प्यारे से गोल्जी बॉडी की तरफ, और इसमें इस जगह पर आकर के अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ से फिर आगे को मूव करेगा। अच्छा, अब आप सोचिए कि ये सेल जो है वो इनिशियली फॉर्म्ड सेल है, नया नया बना हुआ सेल है। जब नया नया बना हुआ सेल होता है तो उसमें इसी तरीके से ये वेजिकल बनते रहते हैं और आकर अटैच होते रहते हैं, और इस तरीके से फॉर्मेशन होती है हमारी प्यारी सी गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन करवाना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के हाथ में होता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ दीज वेजिकल्स, प्रोटीन वेजिकल स्पेशली। तो इन प्रोटीन वेजिकल के थ्रू ये इनकी फॉर्मेशन करवाएगा। अच्छा, तो बायोजेनेसिस किसके हाथ में है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेंटेन किया है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों शामिल होते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए। जाहिर सी बात है, ये कवरिंग जो इसके ऊपर बनी है, फिर वो चाहे लिपिड वगैरह की हो या किसी की भी हो, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई होगी। क्या कहा मैंने? देखें, इसकी फॉर्मेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है। रफ एज वेल एज स्मूथ दोनों मिल करके इसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो बायोजेनेसिस जो है, बायोजेनेसिस कैन बी रेगुलेटेड बाय आवर बिलव्ड यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम irrespective to its type, which could be rough, which could be smooth, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं जरूर। ठीक है जी, देखें, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया है कैमिलियो गोल्जी ने, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उसके बाद पता चला कि हर सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। नाम इनके गोल्जी बॉडी है, डिक्टियोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक और नाम भी मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। फिलहाल स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है मेम्ब्रेन्स का, जिसमें बहुत सारे सेक लाइक स्ट्रक्चर है। एक सेक को सिस्टर्न, सबको मिला के सिस्टर्ने के देते हैं, जिसमें सिस स्पेस, ट्रांस स्पेस है। सिस जो है वो कॉन्वेक्स होगा और जो ट्रांस है वो मेनली कॉनकेव इन शेप होगा। उसके अलावा इसकी फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन करवाएगा हमारा प्यारा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी के। देखें, सबसे पहले ये जो प्रोटीन राइबोसोम से बनकर वेजिकल में पैक होकर आ रही है, दैट प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट वेजिकल। इसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ओके, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल यहां से आकर के सिस फेस में इन हो जाएगी और यहां से आगे मूव करेगी। जब ये प्रोटीन इसमें से मूव कर रही होगी, यानी ये जो प्रोटीन है, जब ये प्रोटीन यहां से मूव कर रही होगी, तो
तो इस प्रोटीन के साथ साथ क्या क्या होगा वो हमें देखना है। देखें, इस प्रोटीन के साथ गोल्जी बॉडी लिपिड को ऐड कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को, कार्ब को ऐड कर देगा, और हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड्स को भी ऐड कर दे। और पता है इस प्रोटीन को क्या बना देगा, जब ये लिपिड के साथ अटैच होगी ना प्रोटीन, तो ये हमें प्रोवाइड करेगी, जी हाँ, हमारा प्यारा सा लाइपो प्रोटीन, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लाइको प्रोटीन, डन। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, डन। न्यूक्लिक एसिड के साथ न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है जी। इनको बनाने के बाद गोल्जी बॉडी इनको यहां से पैक करके बाहर निकालेगा। ये हमारी प्यारी सी लाइको प्रोटीन, ये आ गई ग्लाइको प्रोटीन, और ये आ गई न्यूक्लियो प्रोटीन। इन तीनों प्रोटीन्स को पैक करके गोल्जी बॉडी अपने अंदर से यानी ट्रांसफेज से निकालेगा, और जहां जहां सेल के अंदर या सेल से बाहर इनकी नीड है वहां इनको भेजा जाएगा, ठीक है जी। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में हमने अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि क्या काम होता है हमारे प्यारे से लाइपोप्रोटीन का, क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, और क्या होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का काम। ये तो इनका पहला काम है गोल्जी बॉडी का। नंबर 2, गोल्जी बॉडी में से 3 तरह के वेसिकल बन के निकलते हैं। व्हाट आर वेसिकल्स? वेसिकल दे आर द माइक्रोस्कोपिक structures which contain different secretion from Golgi body. They are the microscopic structure which contain different secretion from what? The Golgi body. उन्हें हम क्या कहते हैं? वेसिकल। उन्हें वेसिकल कहा जाता है। गोल्जी बॉडी 3 तरह के वेसिकल बनाता है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 3 तरह के वेसिकल, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अच्छा जी, इन ये जो वेसिकल है, नंबर 1 वेसिकल का नाम आपको याद रखना है। इस वेसिकल को हम साइटोप्लाज्मिक वेसिकल कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में रहेगा। दूसरे हैं मेम्ब्रेनोस वेसिकल जो कि मेम्ब्रेन में जाकर के अटैच्ड हो जाएंगे। और तीसरे हैं हमारे प्यारे से सिक्रेटरी एंड, इन्हें ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कह दिया जाता है, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल it go into the cytoplasm. Membranous vesicle it go and incorporate into the membrane. Secretory vesicle और transport vesicle it is export outside the cell, ये सेल से आउटसाइड चला जाएगा। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल जो है, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल ये साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल से आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनेल बनेंगे, जैसे कि ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीजोम, जैसे कि हमारा प्यारा सा लाइसोसोम एंड अवर बिलव्ड परऑक्सीसोम। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब बनके तैयार होंगे हमारे प्यारे से साइटोप्लाज्मिक वेसिकल से। मेम्ब्रेनस वेसिकल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाएगा। सिक्रेटरी वेसिकल सेल से बाहर चला जाएगा। डन। तो पहला काम क्या था कि लिपिड की मॉडिफिकेशन करना, नंबर वन काम ये था कि लिपिड की मॉडिफिकेशन। नंबर 2 वेसिकल्स की फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 3 में आपको काम बताता हूं। देखें, सेल वॉल बनाने के लिए, सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? देखें, सेल है ना, सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ सेल्स के ऊपर जैसे कि प्लांट, एल्गी एंड फंजाई और कुछ बैक्टीरिया की सेल्स जो है, इनके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कोटिंग मौजूद है। दैट कोटिंग इज नोन एज सेल वॉल। अच्छा, अगर हम फंजाई की सेल वॉल देखें और प्लांट की सेल वॉल देखें, फंजाई और प्लांट, तो फंजाई की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट है काइटिन जो कि गोल्जी बॉडी बनाएगा। प्लांट की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट सिर्फ नहीं, मेन सेल्यूलोज, इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट भी होते हैं, तो मेन कंपोनेंट है सेल्यूलोज। ये भी गोल्जी बॉडी से बनकर के तैयार होगा। गोल्जी बॉडी मेड बाय गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो तीसरा काम इसका ये है। पहला काम क्या था जी? पहला काम लिपिड की मॉडिफिकेशन, नंबर 2 वेसिकल्स की फॉर्मेशन एंड नंबर 3 सेल वॉल के कंपोनेंट की फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो 3 काम परफॉर्म करता है।
हमारा प्यारा सा गोल्जी बॉडी कौन कौन से? सबसे पहले प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यानी उसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड ऐड कर देना। प्रोटीन मॉडिफिकेशन नंबर 1। नंबर 2, वेसिकल्स की फॉर्मेशन, वेजिक्यूलर फॉर्मेशन, ऑर्गेनल फॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पर, और ऑर्गेन्युलर फॉर्मेशन, डन। देन उसके बाद सेल वॉल कंपोनेंट फॉर्मेशन, सेल वॉल कंपोनेंट फॉर्मेशन। एक और फंक्शन मुझे याद आ रहा है और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बताऊं। देखें, अब दोनों कानों से बात सुनिए कि से फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट का सेल है, डन। इसको डिवाइड होना है इनटू 2 सेल्स, ठीक है जी। इसको डिवाइड करने के लिए बीच में एक पार्टीशन स्टैब्लिश्ड होगा। दिस पार्टीशन इज नोन एज सेल प्लेट, इसे हम सेल प्लेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट, याद रखिएगा, फ्रेगमोप्लास्ट। देखें, सेल्स को अगर 2 कंपोनेंट में सेपरेट होना है तो उनके दरमियान एक पार्टीशन बनेगा। दैट पार्टीशन इज नोन एज सेल प्लेट, व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट। दिस फ्रेगमोप्लास्ट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय आवर बिलव्ड गोल्जी बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, डन। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।